अमित मालवीय जी बहुत दूसरे के घरों में झांकते हैं। हीराबेन पटेल नोटबंदी के समय लाइन में लगी हुई थी बेचारी। सबसे ईमानदार इस देश में यदि कोई है तो नारायण राणे हैं, चौटाला परिवार है। जो हमारे साथ नहीं वो बेईमान है, ये भाजपा की नीति है। लेकिन देश समझता है, आसाम का सदन चलने नहीं दिया, वो हेमंता विश्व शर्मा अब आपके मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार। और इस बार डायरेक्ट हिट हुई है भाजपा की आईटी टीम। एक ट्विटर हैंडल है बीजेपी फॉर इंडिया। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ये चलाता है। उन्होंने कल राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, राज्यसभा में इसका मतदान था, बिल पारित हो गया। ये दिल्ली सरकार को नकेल डालने के लिए और केंद्र सरकार का दिल्ली पे कब्जा करने के लिए बिल था। बिल भ्रष्टाचार रोकने के लिए कहा जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को गले लगाने वाले लोग भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। इस बिल के वोटिंग के लिए जब व्हिप जारी हुआ तो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी लाया गया था। वृद्धावस्था में उन्हें व्हील चेयर पर लाया गया। वो आए, उन्होंने वोट डाला, डिस्कशन के दौरान बैठे रहे और चले गए। तो उस वृद्ध पूर्व प्रधानमंत्री का फोटो राज्यसभा में व्हील चेयर पर बैठा हुआ टैग करते हुए जो बीजेपी फॉर इंडिया है, उनका ट्वीट कहता है कि कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हील चेयर पे बिठाए रखा, वो भी अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। ये टैग करते हुए उन्होंने कहा, मानवता की दृष्टि से ठीक है, दर्द हुआ, वृद्धावस्था में आना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कल्चर्ड पार्टी मानी जाती है, एक पारिवारिक पार्टी है, भले परिवारवाद उसमें ना हो ऐसा वो क्लेम करते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक कल्चर उनके पास है, वरिष्ठों का इज्जत करते हैं। तो इनके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिस वृद्धावस्था में लाया गया, उसके लिए उनका दिल पचीसा। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इस देश में ऐसी तो कोई राजनीतिक दल है जो वृद्ध लोगों की इज्जत करती है। शायद यही कारण है कि वृद्धावस्था पाए अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, जो अभी भी चलने फिरने की स्थिति में है, उन्हें मार्गदर्शन मंडल में बिठा के घर बिठा दिया, जबरिया राजनीतिक संन्यास दिलवाया गया, ताकि वो नहीं चाहते कि वृद्धों को तकलीफ हो। ये अच्छी परंपरा है। लेकिन ये आईटी सेल के लोग शायद या तो उनको अपने पार्टी का इतिहास पता नहीं, या भारतीय जनता पार्टी अब तक क्या करते आ रही है ये पता नहीं। उनकी जो भाषा थी कि ये जो गठबंधन को उन्होंने कहा कि ये बेईमान गठबंधन, इंडिया ये बेईमान गठबंधन है, बेईमानों का गठबंधन है। सही बात है। अरविंद केजरीवाल को वो बेईमान मानते हैं, कांग्रेस को बेईमान मानते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस को बेईमान मानते हैं, वो सभी विपक्ष के लोगों को बेईमान मानते हैं। लेकिन सबसे ईमानदार इस देश में यदि कोई है तो नारायण राणे हैं, अजित पवार है, चौटाला परिवार है, पीडीपी का परिवार है। ऐसे असंख्य लोग हैं, जगन मोहन रेड्डी है, बीजेडी है। ये देश के सबसे विश्व के ईमानदार लोग हैं, जिनकी संपत्तियां कुछ की ईडी ने जब्त की है, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के केस है। लेकिन वो भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, तो सबसे ईमानदार गठबंधन है वो। जो हमारे साथ नहीं वो बेईमान है, ये भाजपा की नीति है। लेकिन देश समझता है कि कल तक जिसको आप बेईमान करते थे, जिसकी वजह से आपने आसाम का सदन चलने नहीं दिया, वो हेमंता विश्व शर्मा अब आपके मुख्यमंत्री हैं। केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं, फाइलें बंद है अभी। अजित पवार की भी 1400 करोड़ रुपए सीज किए हुए ईडी के छूट जाएंगे, क्योंकि अब वो आपके साथ है। और गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि आप बहुत पहले आ जाना चाहिए था अजित दादा आपने।
ताकि ये सब का ट्यूशन शायद बीजेपी ले कि गबन कैसा किया जाता है। और जो उनको बुला रहे थे, मतलब बहुत बढ़िया अच्छा दृश्य था महाराष्ट्र में, पुणे में सहकारिता पे बात हो रही थी। दो लोग एक दूसरे का तारीफ कर रहे थे कि आप महाराष्ट्र के दामाद हैं, महाराष्ट्र के प्रति प्रेम है। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र से बहुत सारी चीज़ें दहेज में गुजरात ले गए वो, जैसे कि सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट है, एक एयरबस का प्रोजेक्ट है, बहुत सारा महाराष्ट्र को मिलने वाले प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। महाराष्ट्र की जनता ने सोचा दामाद लेके जा रहे तो दहेज ही समझिए इसको। बहुत सारी संस्थाएं भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन ये दो लोग, अमित शाह जी और अजित पवार जी, ये जो लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर सर पे हाथ धरे बैठा हुआ था। एक मधेपुरा बैंक के डायरेक्टर थे जो बैंक बुरी तरह से डूब चुकी है परीख साहब के घोटाले से, और एक कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले में ईडी के चार्जशीट पे है महाराष्ट्र में। दोनों बड़े बैंकर, एक्सपीरियंस्ड बैंकर है, बैंक कैसे डुबाई जाती हैं, और ये सहकारिता की बात कर रहे थे। लेकिन हम क्यों आ रहे हैं, हम वापस उस ट्वीट पे आते हैं जिस ट्वीट में एक फोटोग्राफ दिखाया है मनमोहन सिंह जी का, जो व्हील चेयर पे बस बैठे हुए हैं और राज्यसभा में वोटिंग के लिए लाए गए हैं बीजेपी के आईटी सेल के अनुसार एक बेईमान गठबंधन को के लिए। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल को मैं थोड़ा इतिहास, क्योंकि उनको अपने पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है, आईटी के नए नए लड़के हैं, लैपटॉप पे खेलते हैं, उन्हें क्या मालूम पिछले दिनों में बीजेपी में क्या हुआ। मैं 30 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूँ कि जो मेरे सामने आंखों के सामने हो गया वो शायद मैं उनको दिखाऊं, कि ऐसे फ़ोटो कई हैं जो आप अभी देखोगे इसी शो में, मैं आपको दिखा दूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए ऐसे ही व्हील चेयर पर लाया गया था। मनोहर पर्रिकर जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वापस वो चले गए गोवा मुख्यमंत्री बन के, और वहाँ अर्थमंत्री भी वहीं थे। उन्हें बजट पेश करने के लिए ऑक्सीजन की नलियों के साथ लाया गया था। हीराबेन पटेल नोटबंदी के समय लाइन में लगी हुई थी बेचारी, ये भी देश ने देखा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान, राज्यसभा के चुनाव थे महाराष्ट्र में, मुक्ता तिलक जो बीजेपी की एमएलए थी, उसको पूना से एम्बुलेंस पे स्ट्रेचर पे लाया गया और स्ट्रेचर पे हाउस में ला के उसका मतदान करवाया गया। कस्बा पेट अभी उपचुनाव हुए, ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, 2-4 महीने का ही मामला है। मरणासन्न स्थिति में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थे गिरीश बापट, सांसद थे। उन्हें प्रचार के लिए व्हील चेयर पर उतारा गया। जो आदमी मुश्किल से बोल पाता था उसको स्टेज से घुमाया गया, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर सांसद थे पूना के। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी कस्बा सीट बुरी तरह से हार गए। ये दृश्य बहुत पुराने नहीं हैं। चलो, अटल जी का आना, मुक्ता तिलक का आना, ये आपने व्हिप जारी किया, एक नंबर का मामला है, जैसे अभी मनमोहन सिंह आए वैसे लाए। लेकिन जब आप हीराबेन पटेल को नोटबंदी के समय लाइन में लगवा देते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। या फिर गिरीश बापट को ले आते हैं आप प्रचार के लिए चुनाव में, और उसके कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो इतने बीमार थे। वैसे ही महाराष्ट्र के विधानसभा में एक और कैंसरग्रस्त पीड़ित एमएलए थे लक्ष्मण जगताप, बहुमत परीक्षण के समय उन्हें भी व्हील चेयर पर लाया गया। तो हॉस्पिटल के आईसीयू बेड से सीधे व्हील चेयर पे उठा के आप लाते हो तो आप पाप पुण्य का काम करते हो। बहुत ज़्यादा गिरीश बापट को आपने इस अवस्था में प्रचार में स्टेज पे लेके गए, बहुत पुण्य का काम किया। अटल जी को ले आए, बहुत पुण्य का काम किया। पाप तो कल हुआ है कांग्रेस से, आप करे तो पुण्य, कांग्रेस करे तो पाप, आप करे तो सदाचार, दूसरा करे तो व्यभिचार। ये तब होता है, और इस छिचोरी हरकत पे तब आईटी सेल उतरता है जब आईटी सेल में पढ़े लिखे मतलब डिग्री के साथ नहीं, जिन्हें पार्टी का इतिहास पता है। यदि कोई भी ऐसा एक पढ़ा लिखा पार्टी का इतिहास जानने वाला, अभी तक कई विभिन्न विधानसभाओं में क्या हुआ ये जानने वाला होता, तो वो कहता नहीं, हमने भी कई लोगों को ले आए हैं व्हील चेयर पे, मनमोहन सिंह जी को लेके तंज कसना अच्छा नहीं होगा। वृद्धावस्था में कल नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे, वो भी कभी व्हील चेयर पे दिखेंगे, लेकिन देश कभी उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। कोई भी वृद्ध हो, चाहे विचारधारा पटती हो ना नहीं पटती हो,
उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वृद्ध काल ये समाज संभालता है उसको। जिसने पूरा जीवन दिया हो देश के लिए, उसके वृद्ध काल का फोटो टैग करते हुए पार्टी को कहे कि ये बेईमान गठबंधन, तो आपका ईमानदार गठबंधन जो महाराष्ट्र में है, उस गठबंधन के लिए भी आप मुक्ता तिलक तो तिलक फैमिली से आती है। जिस लोकमान्य तिलक के नाम से नरेंद्र मोदी को अभी अवार्ड दिया गया और उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि लोकमान्य तिलक के नाम से उनको अवार्ड दिया जाता है, उस लोकमान्य तिलक के कसीदे पढ़े उन्होंने, उन्हें बताया इतिहास आम आदमी को कि लोकमान्य कितने बड़े होते हैं। उसी परिवार की एक महिला को आप स्ट्रेचर पे ले आते हैं एम्बुलेंस से, पूना से। वो उससे भी घोर अपराध था, लेकिन मजबूरी होती है राजनीतिक दलों में। जब आपका सांसद या विधायक एक एक मत के लिए आप जुगाड़ करते हैं, ऐसे में लाया जाता है। इसको मैं कोई गलत नहीं मानता। ये दुर्भाग्य है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको लेके आए। लेकिन दूसरों पे हंसने के पहले एक बार अपना इतिहास खंगाल लो। अमित मालवीय जी बहुत दूसरे के घरों में झांकते हैं। यूट्यूबर्स को लावारिस और इनको कहाँ से पैसा आता है, इसके लिए बहुत चिंता है उनकी। आप दूसरे लोगों की चिंता छोड़िए। अमित जी, थोड़ा अपना डिपार्टमेंट ठीक करिए, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी रखिएगा, ताकि ऐसी मूर्खतापूर्ण बात वो ना करे और हंसी का पात्र ना बने। आज इतना ही। इस डायरेक्ट हिट में सीधा हिट हुआ भाजपा का अपना IT सेल अपने ही करतूतों से।